हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के एग्जाम्स आज से शुरू हो चुके हैं। ठीक है, और हमने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस भी किया था कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे हमारे संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का 5 मार्च सेकेंड शिफ्ट के पेपर का विश्लेषण। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में आए और सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, तो इससे आपको एक बेस पता लग जाएगा कि किस तरह से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता सकता। ठीक है, तो बस ये बता सकते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको अपने तैयारी को किस तरह से आगे रखना, जारी रखना है और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे CDP के क्वेश्चन, मतलब किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको बता दें कि आपको ये 3 जीन पियाजे और कोहल वर्ग और इसके अलावा वाइगॉस्की, इन तीनों के जो सिद्धांत हैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ करके जाने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन ना बने ऐसा कभी हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि चाहे कोई भी टेस्ट एग्जाम्स हो, सभी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोहल वर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, सबसे पहले तो आपको सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांत याद रखने हैं कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत दिए हैं, किसने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं, किसने वृद्धि विकास के सिद्धांत। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा आपको कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का, जिसके इन्होंने 3 स्तर बताए हुए हैं और प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं बताई हैं, तो इस प्रकार से 6 अवस्थाएं। ठीक है, तो इनका जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कह देंगे कि जो बच्चा है उसकी नैतिकता किस स्तर में बाह्य रूप से प्रेरित, मतलब बाह्य तरीके से उसको दिलाई जाती है, तो कौन सा स्तर होगा। ठीक है, तो इनके 3 स्तर कौन कौन से हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर या पश्चिम परंपरागत स्तर। फिर प्रत्येक की 2-2 अवस्थाएं बताएंगे। इस प्रकार से टोटल 6 अवस्थाएं हो जाती हैं, तो आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट वाइगॉस्की से क्वेश्चन बना हुआ है। तो वाइगॉस्की का सिद्धांत आपको सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत जो इन्होंने दिया हुआ है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनके टर्म याद रखना है। ZPD क्या होता है, इसके फोल्डिंग क्या होता है, इसके फोल्डिंग के बाद इन्होंने बच्चे के स्वयं से बातें करने को क्या कहा है, मतलब जो व्यक्तिगत वार्ता इन्होंने कहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको MKO क्या होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो वाइगॉस्की ने जितने भी टर्म दिए हैं, इनके सिद्धांत किस पर आधारित है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आगे भी इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, इसके बाद जीन पियाजे से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जीन पियाजे के बारे में इनकी बुकें पढ़ना है आपको, इनकी अवस्थाएं पढ़नी है। ठीक है, और अवस्थाओं के जो नाम है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको याद रखने हैं, और किस अवस्था में कौन सी विशेषता पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट बुद्धि से भी आपका हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे, और बुद्धि में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आपको याद रख के जाना है, या याद करके जाना है, या फिर पढ़ लेना एक बार। ठीक है, और इसके अलावा बुद्धि के अन्य सिद्धांत हैं, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया था जो त्रिचापीय सिद्धांत है। त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, तो त्रिचापीय सिद्धांत हमारे स्टर्नबर्ग ने दिया है। इस तरह से द्विकारक थ्योरी किसने दी है, स्पीयरमैन ने। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड विने ने दिया है। तो ये बुद्धि के सिद्धांत किसने कौन सा सिद्धांत दिया, ये याद रखना ही है। साथ ही साथ उसके अंदर भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट से मतलब पहला ही मतलब आज से शुरू हुआ है एग्जाम, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, तो आगे आप समझ सकते हैं कि कितना डीपली पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्यक्तित्व परीक्षण आपको याद रखना है कि व्यक्तित्व के सिद्धांत तो याद रखना ही है, और वर्गीकरण मतलब किसने जो है वर्गीकरण, जैसे सेल्डन का वर्गीकरण है व्यक्तित्व का। ठीक है, क्रेचमर का वर्गीकरण है, हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण है, आपको ये याद रखना है। आलपोर्ट का व्यक्तित्व सिद्धांत है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। और इसके अलावा व्यक्तित्व के परीक्षण जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, व्यक्तित्व का परीक्षण जैसे आज पूछा गया है MMPI जो इन्वेंट्री होती है, यह किसने दी थी, मैकले एवं हाथवे ने। ठीक है, मैकले एवं हाथवे ने 1941-42 में ये दी थी। तो पूछा गया था कि ये किससे संबंधित है, तो व्यक्तित्व से। ठीक है, इसी प्रकार से पूछ सकते हैं 16 PF परीक्षण किसने दिया, कैटल ने दिया है। ठीक है, किससे संबंधित है, व्यक्तित्व से। तो आपको व्यक्तित्व के परीक्षण याद रखने हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व की जो प्रक्षेपी विधियां होती हैं, प्रक्षेपी चाहे वो टेट हो, कैट हो। ठीक है, मतलब इस तरह से जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण होते हैं, तो ये आपको पढ़ करके जाना है। इसके बाद आपकी जो एनवायरनमेंट है और हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता और वातावरण से क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इससे तो क्वेश्चन बनता ही है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि मानव के विकास को प्रभावित करता है केवल वातावरण, केवल आनुवंशिकता, या दोनों। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। फिर वृद्धि एवं विकास में क्या पूछता है, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत है या नहीं है। ठीक है, सिर से पैर की ओर विकास के सिद्धांत की विशेषता है। तो इस तरह से तो वृद्धि और विकास नामक टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट इस बार पूछा गया है
सेकंड शिफ्ट में आयोग एवं शिक्षा समितियां, जैसे कोठारी आयोग है आपका, वुड डिस्पैच आयोग है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग है, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक बार इसे देख लें कि किस आयोग ने क्या सिफारिश की हुई है, ठीक है। और अधिगम से भी आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, अधिगम से तो क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। तो अधिगम के बारे में आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद जो पेडागोजी है वो भाषाई प्रश्न पेडागोजी पर पूछे जाते हैं और यह हमारी समझ पर डिपेंड करते हैं। हमारी समझ वहाँ पर क्या मतलब क्या लॉजिक लग रहा है, उसी के आधार पर हम वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, ठीक है। तो कुछ हमने कीवर्ड बताए हुए थे पेडागोजी को सॉल्व करने के, तो आप वो एक बार देख लेंगे वीडियो, तो आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारे CDP में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 9-10 प्रश्न तो ये होगा, ठीक है। फिर 5 से 6 प्रश्न और होंगे और इसके बाद पेडागोजी होगी 15 नंबर की, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर के 30 मार्क्स की हमारी क्या हो गई CDP, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं EVS में आपको अंतरिक्ष विज्ञान से फर्स्ट शिफ्ट में भी काफ़ी 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और सेकंड शिफ्ट में भी 7 से 8 प्रश्न हमारे अंतरिक्ष से पूछे गए हैं और इसमें वर्तमान घटनाएं पूछी जा रही हैं, ठीक है। और रॉकेट से संबंधित क्वेश्चन और आपके ग्रह, सैटेलाइट, चंद्रयान, इसरो उपग्रह, परमाणु, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ना है, किसके अंतरिक्ष के बारे में, ठीक है। वर्तमान खोजें आपको पढ़नी है, वर्तमान में कौन सा सैटेलाइट कहाँ पर छोड़ा गया है, तो ये सारा कुछ इसमें पूछा जा रहा है। तो 7 से 8 प्रश्न, अब मान के चलिए 7 से 8 प्रश्न तो यही आ गए। अब 15 नंबर की आनी थी, ठीक है, और 15 की आती है पेडागोजी, तो मान के चलिए 8 प्रश्न ये हो गए, फिर बाकी टॉपिक तो उन्होंने यहाँ पर डाले ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अभी अंतरिक्ष पूछ लिया, ठीक है। इसके बाद यदि नेक्स्ट शिफ्ट जो होंगी उसमें किसी और टॉपिक से क्वेश्चन डाल देंगे, तो आपको करने सारे टॉपिक हैं, ठीक है। ये नहीं कि केवल अंतरिक्ष पढ़ लिया और बस, सारे टॉपिक अच्छे से करने हैं। लेकिन जितना भी यहाँ पर मतलब इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है एनालिसिस से, कि हमें एक बे पता लग रहा है कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं और हमें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अंतरिक्ष को तो बहुत ही डिटेल से पढ़ना होगा, ठीक। इसके बाद पेडागोजी आई होगी, ठीक है। पेडागोजी वही आपके समझ पर डिपेंड करेगा। फिर मैथ में क्या आया है, मैथ में आपके फ्रैक्शन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको फ्रैक्शन में क्या याद करना है या क्या पढ़ना है फ्रैक्शन में, तो आपको छोटा मतलब आरोही अवरोही, छोटी बड़ी भिन्न, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। इसको आरोही अवरोही क्रम में दे देते हैं, कभी कभी डेसिमल में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। भाजकता के नियम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। सुबह की शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आए थे और अब मतलब अभी भी कितने 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, किससे, डिविजिबिलिटी रूल से। इसके बाद ज्यामिति में आपके आयत, त्रिभुज, क्षेत्रफल, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसे भी ज्यामिति को देख लें आप, कोण क्या होता, रेखाखंड क्या होती, मतलब बेसिक आपको याद है यहाँ पर करके जाना है। फिर इसके बाद प्रतिशत जो हमारे सिलेबस में दिया भी नहीं है, फिर भी इससे 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं अनुपात से भी क्वेश्चन आया है। तो ये हम मान के चलें कि ये हमारे नंबर सिस्टम मतलब बेसिक क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आपको ये पढ़ के जाना है। और फिर पेडागोजी आई होगी, पेडागोजी में वही आपका बैन ही ले आ गया होगा, ठीक है। इससे मतलब एल्पस थ्योरी, इससे क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ पर भाषा दी गई होती है तो बच्चे समझ नहीं पाते कि किस टॉपिक का है, ठीक है, और कह देते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक। तो इस तरह से कुछ नहीं होता। फिर हिंदी में वही गद्यांश पद्यांश आया है और गद्यांश पद्यांश में क्या होता है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके ग्रामर के होते हैं और फिर बाकी गद्यांश में दिए गए क्वेश्चन होते हैं जो हमें वहाँ पर देख करके टिक करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद गद्यांश में क्या पूछा गया है, रस आ गया है, ठीक है, रस, समास। तो आपको जो व्याकरण होती है, रस, समास, अलंकार, छंद वगैरह, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको एक बार देख करके जाना है। और पेडागोजी वही भाषा शिक्षण पर आधारित, जैसे जीन पियाजे के भाषा विचार क्या रहे, वाइगोस्की के क्या रहे, नोम चॉम्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, ठीक है। इस तरह से ये आपकी पेडागोजी बनती है। और संस्कृत में भी वही 2 पैराग्राफ आए होंगे और 5 से 6 प्रश्न व्याकरण के रहते हैं और पेडागोजी रहती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक पता लग गया कि किस तरह से जो हमारा एग्जाम्स है उसका लेवल रहा। और इसे हम इजी नहीं कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे मॉडरेट, ठीक है। क्या कहेंगे, मॉडरेट। और आज का जो हाईएस्ट स्कोर है हमें लगता है वो कम से कम 115 के पार रहा है, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या आपका लेवल है और किस तरह से क्वेश्चन के आंसर मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बस एक बार रिवाइज करते हुए चलें। रटना कुछ नहीं है, क्योंकि रटेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।